तो देखिए इस्कॉन लॉ बुक, मतलब इस्कॉन की कानून की किताब, जिसका कि इस्कॉन के अनुसार चलना चाहिए, तो उसमें 6, 4, 8, 5 गुरु को निलंबित किए जाने पर, ओ तेरे की कमाल है साहब, पूरे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है गुरु निलंबित हो गया है। तो गुरु निलंबित हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। देखिए, और उसमें क्या है कि उसकी सार्वजनिक पूजा नहीं हो सकती, जो जिसको क्या किया, निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है जी। देयर शुड बी नो पब्लिक वर्शिप ऑफ गुरु हु इज अंडर सस्पेंशन बाय द जीबीसी। मैं तो कहीं नहीं पढ़ा कि गुरु से ऊपर कोई होता है, और प्रभुपाद ने इस पर कोई चर्चा भी नहीं कहीं भी करी है, क्योंकि वो जानते थे कि मैं गुरु हूं, मैं गिरूंगा ही नहीं कभी। तो इस पर उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं करी कि गुरु के गिरने पे क्या होगा। प्रभुपाद को शुरू से क्लियर था वो क्या करना चाहते थे, कंफ्यूज नहीं थे, वो बिल्कुल क्लियर थे। बताना जरा मुझे, निकालना आप लोग जो सुन रहे हैं वेदावेस में से कहाँ प्रभुपाद ने कहा है कि गुरु गिर जाएगा तो ऐसे करना चाहिए है। फिर जो शिष्य हैं उस गुरु के जिसको सस्पेंड हो गया है, वो जो आरती करेगा, पहले बोला था कि जो अगर वो प्रभुपाद का शिष्य नहीं है तो अपने गुरु की छोटी फोटोग्राफ रखे, कहाँ, अर्च विग्रह के सामने, और उनको ऑफर करे। परंतु यदि उसका गुरु सस्पेंड हो गया, निलंबित हो गया, तो फिर वो नहीं रख सकता फोटोग्राफ। तो फिर वो क्या करेगा, तो वो फिर प्रभुपाद जी को अर्पण करेगा। अरे वाह, मजा आ गया है जी। भिखारी से पैसे वाले के पास पहुंच गए हैं। जब भी तो मैं कहता था, मैंने कहा इस्कॉन में बड़ा अजीब सिस्टम है, जब फ्यूज उड़ जाता है ना तब लाइट आती है, तब प्रभुपाद आपके जीवन में आते हैं। तो आप तो सब पूजा करो कि हमारा गुरु सस्पेंडेड रहे, जिससे कि हम प्रभुपाद से जुड़े रहें, है ना। इससे तो यही अर्थ है। डिसाइपल ऑफरिंग भोगा, वहां भी ये कहा गया है कि गुरु सस्पेंड हो गया तो प्रभुपाद जी के थ्रू कृष्ण को दो, प्रभुपाद जी को ऑफर करो कि प्रभुपाद जी कृपा करके ग्रहण करें, भगवान को भोग लगा के आप भी ग्रहण करें, अपने गुरु को गायब कर दो। अरे वाह, मजा आ गया, प्रभुपाद से कनेक्ट हो गए। कमाल के हैं भाई मेरे, और आप लोग भी कमाल के हो। अब ऐसे मैं बातें करूंगा ना, इसको गायब कर देंगे। जब भी तो 15-16 बार गुरु के कैसे, गुरु के क्या होगा, ये चेंज क्यों किया। अभी ये भी चेंज हो जाएगा, चिंता मत करिए, क्योंकि अभी हमने उठाया ना, गलतियां इनकी उठा रहे हैं। फिर जब दंडवत प्रणाम करें तो प्रभुपाद जी का जो प्रणव मंत्र है हर जोर के स्वर में करें, और अपना जो गुरु सस्पेंड हो गया है उसके बारे में क्या लिखते हैं, and should chant the mantras to the suspended guru silently or not at all। अगर तू बेवकूफ है तो मन में कर लियो, और तू अकलमंद है तो बिल्कुल मत करियो। वाह। और आपकी जानकारी के लिए पता नहीं कितने सस्पेंड हो चुके हैं, साल 2-2 साल, नाम नहीं लेना चाहता मैं। उस टाइम गुरु क्या हुआ, शिष्य का क्या हुआ, प्रभुपाद से कनेक्ट हो गया वो। ओ तेरे की हैं जी, पता ही है क्या शो कर रहा है। भोगा, गुरु सस्पेंड हो गया, गुरु गिर गया, प्रभुपाद जी को दिए जाओ, प्रभुपाद से डायरेक्ट कनेक्शन हो गई आपकी। बाप रे, मजा आ गया है प्रभु जी। ये है जीबीसी के ऑर्डर, क्योंकि इनको ना पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रहा इनकी क्या स्थिति है, ये किसी को नहीं मालूम। शिष्य चिल्ला चिल्ला के कहे अगर कि मेरा गुरु शुद्ध भक्त है, तो ये उसी तरीके से है कि पहली क्लास का बच्चा कह रहा है एक 10वीं क्लास के बच्चे को, क्या ज्ञान है आपको। अरे जब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कहे कि वाह क्या अच्छा ज्ञान है तुम्हें, तब मायने रखता है। लाखों नहीं करोड़ों मूर्ख मिलके किसी को बड़ा बनाएं, वो बड़ा नहीं बनता। समझ में आया क्या। भोग नहीं लगा सकते, आपको प्रभुपाद को लगाइए थ्रू प्रभुपाद, आरती थ्रू प्रभुपाद करिए, तो फिर छोड़िए ना सारा कुछ, ये लॉ बुक बदल लो। बोले कोई दीक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु सिर्फ प्रभुपाद जी।
ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं बताइए आप मुझे। नो पब्लिक वर्शिप, डिसाइपल्स कांट ऑफर आरती टू सस्पेंडेड गुरु। आरती किसको दो? प्रभुपाद जी को दो। भोग किसको ऑफर करो? प्रभुपाद को करो। कोई टेंशन ही नहीं है। तो आज मुझ पर उंगली उठाते हैं, आप कैसे कर रहे हो प्रभुपाद जी को डायरेक्ट? जीबीसी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? जीबीसी का। कि प्रभुपाद को कर सकते हो डायरेक्ट? कर रहा हूँ ना। आप कौन हो तो बीच में चिक करने वाले हैं? ये तो जीबीसी की मान लो या अपनी मान लो। मैं तो जीबीसी की ऑर्डर मान रहा हूँ। सस्पेंड हो गए हैं मेरे गुरु महाराज, है ना? कितना अच्छा हो गया, अब मैं प्रभुपाद से कनेक्टेड हूँ। हे भगवान कर कल्याण, दे दे इनको ऋत्विक का ज्ञान। अरे बड़ा मजे की बात ये आई इसमें कि प्रभुपाद जी आरती को स्वीकार कर लेंगे, भोग लगाने को स्वीकार कर लेंगे, परंतु दीक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, कमाल है भाई। हैं, बीच का गुरु गए, भाई साहब गिर गए, सस्पेंड हो गए 2 साल के लिए। मैं गुरुलेस हूं, बीच में मर गया तो क्या होगा? नहीं, चिंता ना करो, प्रभुपाद है। तुम्हारा भोगा भी एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारी आरती भी एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हारी ऑफरिंग भी एक्सेप्ट करेंगे। व्यास पूजे ऑफरिंग भी प्रभुपाद को लिखो, क्योंकि वो तो सस्पेंडेड है भाई साहब, उनको तो लिख नहीं सकते हैं जी। बताइए आप मुझे, सारी चीजें कर लेंगे वो। गुरु जी हम प्रभुपाद हमारे बीच में कहाँ है? नहीं है तो फिर ये क्यों करा रहे हो ऑफरिंग? बताइए मुझे। अरे जीबीसी मूर्ख क्यों बना रहे हो लोगों का? बताइए आप मुझे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हैं जी? लिविंग गुरु है ना, शिक्षा गुरु, 10,000 साल तक भी होंगे। और प्रभुपाद भी लिविंग है। ही इज द लिविंग करंट लिंक फॉर एटर्निटी, सनातन काल तक, जब तक कि उनको जो भी, अगर कोई उनको शिष्य है उनका, जो उनको गुरु मानता है, उसके लिए वो थे, हैं और रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा।